आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। इस वीडियो में मैंने पंचवर्षीय योजनाओं की समयावधि, वो किस मॉडल पर आधारित हैं, उसमें किसको प्राथमिकता दी गई है, विकास दर का लक्ष्य कितना था और वास्तव में कितनी प्राप्त हुई है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, या कोई मेन विशेषता है तो उसको मैंने सम्मिलित किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो 1951 से लागू हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता है और योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 में की गई थी। अब देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना है, उसकी जो समयावधि वो है 1951 से 56, और पहली पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इस योजना में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी और इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 2.1 और वास्तव में प्राप्त हुई थी 3.6। पहली पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता ये है कि इस एकमात्र योजना में मूल्य सूचकांकों में कमी आई। ठीक है, बाकी भारत की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, मूल्य सूचकांक किसी में भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में मूल्य सूचकांकों में कमी आई। तो ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय, उसकी जो समयावधि है वो है 1956 से 61, और यह जो योजना है सेकंड योजना वो पीसी महलनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, पीसी महलनोबिस, प्रफुल्ल चंद्र महलनोबिस मॉडल पे आधारित थी, और इस योजना के अंतर्गत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें जीडीपी वृद्धि दर या विकास दर का जो लक्ष्य वो रखा गया था 4.5 और वास्तव में प्राप्त हुई थी 4.2, और इस योजना को नेहरू महलनोबिस योजना भी कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। उसके बाद में है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी समयावधि है 1961 से 66, और तीसरी पंचवर्षीय योजना वो है सेंडी और चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, और साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये उद्देश्य रखा गया था। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य था वो था 5.6 और वास्तव में प्राप्त होती केवल 2.8%। ठीक है, इसलिए इस योजना को सर्वाधिक असफल योजना कहा जाता है, और इस योजना में विकास दर में कमी आई थी। अब क्यों कमी आई थी? क्योंकि इस योजना की अवधि में भारत और पाकिस्तान तथा भारत का चीन के साथ में युद्ध हुआ था। तो दो युद्ध होने से भारत के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ा। ठीक है, और इसी कारण से विकास दर में कमी आई थी, और इस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार रुपये का अवमूल्यन भी किया गया था। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 66 में समाप्त हो गई थी, उसके बाद में भारत में 3 वर्षों का गैप आ गया था। गैप का मतलब हो गया कि 3 वर्षों के लिए केवल एक वर्षीय योजनाएं बनी थी। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना है, उसकी जो समयावधि है वो है 69 से। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है 69 से 74 की अवधि में, और इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। इसके अंतर्गत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.7 और वास्तव में प्राप्त हुई थी 3.2, और चौथी पंचवर्षीय योजना एलन एस माने और अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित थी। इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ में कृषि बफर स्टॉक का निर्माण किया गया। ठीक है, मतलब जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी 66 से 69 की अवधि में। तो इसी स्थिति में कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई थी, खाद्यान्नों का उत्पादन तेजी से बढ़ा था, और कृषि बफर स्टॉक का निर्माण हुआ था। उसके बाद में है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसकी जो समयावधि वो है 1974 से 79, लेकिन इसे एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था, इसलिए इसकी समयावधि है 74 से 78, और ये योजना डीपी धर मॉडल पे आधारित है। इस योजना में
ऊर्जा और सिंचाई को महत्व दिया गया। इसमें विकास दर का लक्ष्य था 4.4 और वास्तव में प्राप्त हुई थी 5। ठीक है, इसलिए इस योजना को सफल योजना कहा जा सकता है। इस योजना में पहली बार गरीबी को दूर करने के प्रयास किए गए थे। ठीक है, गरीबी उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब उसके बाद में वापस 2 साल का गैप आ गया था और 6ठी पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी वो थी 1980 से 1985। 6ठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में जो विकास दर उसका लक्ष्य कितना रखा गया था 5.2 और वास्तव में प्राप्त कितनी हुई थी 5.5। और इस योजना की जो मुख्य बात है, मुख्य उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, मुख्य किस पे जोर दिया गया था, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के ऊपर। और इस योजना में बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम इस योजना में प्रारंभ किए गए थे। उसके बाद में है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी समयावधि है 85 से 90 और ये जो योजना है वो योजना आयोग के प्रारूप पे आधारित थी। और 7वीं योजना में ऊर्जा और खाद्यान्नों के ऊपर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में विकास दर का जो लक्ष्य था वो था 5 और वास्तव में प्राप्त हुए थे 6% वार्षिक। इसका मतलब यह योजना भी सफल योजना कही जा सकती है। और इस योजना का प्रमुख नारा था भोजन काम उत्पादकता। ठीक है, भोजन काम और उत्पादकता का नारा था। और इस योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने हिंदू वृद्धि दर को प्राप्त कर लिया था। हिंदू वृद्धि दर की जो अवधारणा है वो है प्रोफेसर राजकृष्ण की और जो राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं। और इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990। उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 से प्रारंभ हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शुरू नहीं हो पाई थी। तो जो शुरू हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना वो हुई थी 1992 से। तो इसलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो कितनी है 92 से 97। और 8वीं पंचवर्षीय योजना मिलर के मॉडल पे आधारित थी और इस योजना में रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें जीडीपी विकास दर का जो लक्ष्य था वो था 5.6% वार्षिक, लेकिन वास्तव में प्राप्त कितनी हुई 6.6। इसका मतलब यह योजना भी सफल योजना रही। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास और भारत की यह पहली पूर्व सांकेतिक योजना भी कही जाती है। इसके बाद में आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी समयावधि है 97 से लेकर 2002 और 9वीं पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 6.5 और वास्तव में प्राप्त हुई थी 5.5। इसलिए इसको अपन आंशिक सफल योजना कह सकते हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। और इस योजना में नवरत्न एवं मिनी रत्न की श्रृंखला प्रारंभ की गई थी। तो ये थी 9वीं योजना के बारे में मुख्य विशेषताएं। उसके बाद में है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी समयावधि है 2002 से 2007 और यह जो योजना है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और एक शोम समिति का जो प्रारूप पत्र था उस पर आधारित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा और सामाजिक क्षेत्र को महत्व दिया गया था। इसमें विकास दर का लक्ष्य था 8.1 और वास्तव में प्राप्त हुई थी 7.6%। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मानव विकास एवं सामाजिक अतिसंरचना का विकास करना। उसके बाद में आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी समयावधि 2007 से 2012 है और यह योजना भी योजना आयोग के प्रारूप पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा और सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य था प्रारंभ में कितना रखा गया था
9% वार्षिक, लेकिन बाद में इसको संशोधित करके 8.1% वार्षिक कर दिया गया था और वास्तव में प्राप्त कितना हुआ था 7.9% वार्षिक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास करना और इस योजना का मुख्य नारा था भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलिए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलिए किसका नारा था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और अंतिम पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि है वो है 2012 से 2017 और 12वीं योजना में जो सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं हैं उनको प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 8% और वास्तव में जो प्राप्त हुई थी वो थी 7% वार्षिक। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तीव्र संपोषण एवं अधिक समावेशी विकास। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का मेरा एक पूरा वीडियो बना हुआ है अलग से, जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है, मतलब उसके बाद में तो क्या हुआ था कि योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है, मतलब इसके बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। ठीक है, उसके बाद में बन रही है 15 वर्षीय योजना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी थी। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम बनते हैं कि जैसे है कि महल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो ये था सेकंड पंचवर्षीय योजना का। एक पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही थी या किसमें विकास दर में भारी गिरावट आई थी, तो वो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है, तो ये थी 5वीं योजना। और रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे वो थी 6ठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ जैसे लेटेस्ट का अगर पूछते हैं तो तीव्र संपोषणी एवं अधिक समावेशी विकास, ये किस योजना का उद्देश्य है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ठीक है।